डियर स्टूडेंट्स, हम आज बीए पार्ट 2 के फर्स्ट पेपर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्ययन करेंगे, अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी के बारे में जानेंगे। हमारे देश में उच्चतर शिक्षा का समन्वय और मानक निर्धारण विषय संघ सूची में था। इस उत्तरदायित्व का निर्वाह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से किया जाता है। स्वतंत्रता के समय 20 विश्वविद्यालय और 500 कॉलेज कार्यरत थे, लेकिन आज लगभग 726 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें लगभग 3 करोड़ छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना संसद के एक अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय शिक्षा के मानदंडों के समन्वय, निर्धारण और उन्हें बनाए रखने के निमित्त 1956 में एक सांविधिक संगठन के रूप में की गई थी। 1976 में 42वें संविधान संशोधन ने शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बना दिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अगर संरचना को देखें तो भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना भारत सरकार के यूजीसी एक्ट 1956 के अंतर्गत की गई है। प्रथम बार 1956 में अंतरिम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया, जिसमें एक अध्यक्ष तथा 5 सदस्य नियुक्त किए गए। इनमें से 3 गैर सरकारी सदस्य तथा एक शिक्षा एवं वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि थे। 1956 में यूजीसी का वैधानिक रूप से गठन किया गया था। तब इसमें अध्यक्ष एवं 8 अन्य सदस्य थे। 1972 में यूजीसी का अधिनियम में संशोधन करके उसकी कुल संख्या सदस्य अध्यक्ष सहित 9 से 12 कर दी गई। अतः वर्तमान में यूजीसी की जो रचना है वो इस प्रकार है: एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है। वहीं उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया है। कोई भी पदाधिकारी, चाहे वो अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष या सदस्य, 2 कालावधि से अधिक अपने पद पर नहीं रह सकते। यूजीसी एक्ट के अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार करती है। एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि अध्यक्ष केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई पद धारण नहीं कर सकता है। यूजीसी सदस्यों में से 2 सरकारी प्रतिनिधि होते हैं। ये दोनों सदस्य कोई भी सरकारी पदाधिकारी हो सकते हैं, जिन्हें भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। शेष 8 सदस्यों में से कम 4 विश्वविद्यालयीन शिक्षक होते हैं। यूजीसी एक्ट, जिसमें संशोधित जो है, में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए धारा 5 की उपधारा 3 में प्रावधान किया गया है कि ख्याति प्राप्त शिक्षाविदों में से सदस्य नियुक्त किए जाएं। चूंकि शेष 4 सदस्यों को इसी श्रेणी में से नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यों की चर्चा करें तो देखेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अध्याय 3 में इसके कार्यों एवं शक्तियों का जो वर्णन किया हुआ है, उसके अनुसार इसके जो प्रमुख कार्य बताए गए हैं वह इस प्रकार हैं: विश्वविद्यालय शिक्षा का विकास एवं समन्वय करना तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा तथा अनुसंधान के मानक निर्धारित करना। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान देना, जांच करना, सूचना एकत्रित करना। यूजीसी के कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, अनुदान राशि का आवंटन एवं बंटवारा। यूजीसी एक्ट के अनुसार आयोग विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेजों को अनुदान राशि का आवंटन एवं बंटवारा करता है। सेकंड जो कार्य है कि विश्वविद्यालयों को सलाह एवं सिफारिशें करना। यूजीसी की अनुशंसात्मक
सिफारिशें विश्वविद्यालयों तक ही सीमित हैं, किंतु इसके जो सलाहकारी कार्य हैं वो काफ़ी व्यापक हैं। इसका कार्य केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य निकायों को सलाह देना है। नंबर जो थर्ड कार्य है वो कॉलेजों को सहायता। स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के विकास के लिए सभी पात्र कॉलेजों को आयोग जिन उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता देता रहा है वो इस प्रकार है। बुनियादी अवसंरचना को मजबूत बनाने और बुनियादी आवश्यकताओं को, जैसे पुस्तकें, पत्रिकाएं, वैज्ञानिक उपकरण, स्टाफ, कैंपस विकास, अध्यापन साधन आदि जिनकी ज़रूरत उपयुक्त शिक्षण के लिए होती है, पूरा करने के लिए अनुदान देना। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने वाले कॉलेजों को विशेष सहायता प्रदान करना। असमानताओं और क्षेत्रीय असंतुलनों को हटाने अथवा कम करने के उद्देश्य से पिछड़े, ग्रामीण, पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित कॉलेजों का विकास करना। एक और जो कार्य है सूचनाएं एकत्रित करना। आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा तथा अन्य संबद्ध विषयों के बारे में देश या विदेश से कोई भी ऐसे आंकड़े एकत्रित कर सकेगा जो वो उचित समझे। निरीक्षण का कार्य आयोग देश के किसी भी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, परीक्षा संबंधी तथा अनुसंधान विषयक स्तर की जानकारी करने के लिए उस विश्वविद्यालय की सहमति से उसका निरीक्षण कर सकता है। जो आयोग है वो अनुदान रोकने का भी कार्य कर सकता है कि यदि कोई विश्वविद्यालय आयोग द्वारा जो दिए गए सुझाव या अनुशंसाएं हैं उनकी अनुपालना करने में असमर्थ रहता है तो निर्धारित नियमों के भीतर आयोग उस विश्वविद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद उसका अनुदान रोक सकता है। 28 जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से 16 को विकास अनुदान आवंटित किए जाते हैं, जिनमें से 14 को विकास अनुदानों के अलावा अनुरक्षण अनुदान भी आवंटित किए जाते हैं। स्वायत्त कॉलेज से संबंधित कार्य की कतिपय जो कॉलेज हैं उनको स्वायत्तता मंजूर करने का उद्देश्य उन्हें विशेष रूप से कतिपय क्षेत्रों में शैक्षिक स्वतंत्रता प्रदान करना है। ये क्षेत्र हैं अपना जो उनका पाठ्यक्रम होता है उनको तैयार करना, अध्यापन की नई पद्धतियां तैयार करना, दाखिले के लिए नियम बनाना, परीक्षा प्रश्न पत्र तैयार करना आदि। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज अध्यापकों की व्यावसायिक क्षमता का संवर्धन करने के लिए स्थापित किए गए थे ताकि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अध्यापन के उच्च स्तर बनाए रखे जा सकें। राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षण से संबंधित भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्राध्यापक संबंधी पात्रता और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित करता है। भारत सरकार की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत और अन्य देशों के बीच विश्वविद्यालय क्षेत्र से संबंधित द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। अनुसंधान और अध्यापन सामग्री का जो डिजिटल भंडार है, आयोग ने भारत में विश्वविद्यालय क्षेत्र में अधिगम के सभी क्षेत्रों में विद्वतापूर्ण साहित्य को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक पहुंच प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम भी शुरू किया है। इस कार्यक्रम का जो पूर्ण वित्त पोषण है वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ही किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा विश्वविद्यालयों में संबंध को देखें तो सैद्धांतिक रूप में भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य विश्वविद्यालयों की वैधानिक स्थिति लगभग समान है, क्योंकि यूजीसी का गठन भी जहां संसद के अधिनियम द्वारा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा राज्यों में कार्य करने वाले सभी विश्वविद्यालयों का गठन भी संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों के अंतर्गत हुआ है। वास्तव में आयोग तथा विश्वविद्यालय जो हैं स्वायत्तशासी वैधानिक संस्थाएं हैं, अतः विश्वविद्यालय का संबंध ऐसी दो पृथक वैधानिक संस्थाओं के बीच का संबंध है जिनका निर्माण
भिन्न भिन्न अधिनियमों के अंतर्गत हुआ है तथा जिन्हें इन अधिनियमों के अंतर्गत प्रदत्त पृथक पृथक कार्यों को पूरा करना है। आयोग को विश्वविद्यालयों के कामकाज की जांच करने और उनसे सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। यदि कोई विश्वविद्यालय आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन में असफल रहता है तो निर्धारित नियमों के अंतर्गत आयोग उस विश्वविद्यालय को कारण बताओ नोटिस देने के बाद उसका अनुदान भी रोक सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समय समय पर देश के विश्वविद्यालयों के संचालन हेतु जो नियम और उपनियम बनाता है वे विश्वविद्यालयों के लिए स्वतः प्रभावी नहीं हो जाते हैं, अपितु विश्वविद्यालयों की कार्यकारिणी अथवा सिंडिकेट जब उन नियमों को स्वीकार करने का प्रस्ताव पारित करती है तभी वे नियम संबंधित विश्वविद्यालय के लिए प्रभावी होते हैं। इससे कह सकते हैं कि आज के परिवेश में विश्वविद्यालयों की तुलना में अनुदान आयोग की स्थिति सर्वोपरि है। आयोग विश्वविद्यालयों को निर्देशन एवं परामर्श देने की स्थिति में है। वहीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा संघ सरकार के बीच संबंध को देखें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संसद द्वारा निर्मित अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक संस्था है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अंतर्गत आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार करती है। अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के द्वारा निर्मित नियमों के अंतर्गत आयोग सचिव सहित अपने कार्मिकों की नियुक्ति करता है। इस प्रकार कार्मिकों की नियुक्ति में आयोग को स्वायत्तता प्राप्त है, किंतु उसे ये कार्य केंद्रीय सरकार द्वारा निर्मित नियमों के अंतर्गत ही करना होता है। अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या हुआ? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक स्वायत्त सांविधिक निकाय है जिसे 1956 में निर्मित संसदीय अधिनियम के अंतर्गत कार्य करना होता है। भारत में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की केंद्रीय भूमिका है। ये उच्चतर शिक्षा के उन्नयन, विकास एवं सुधार की दिशा में कार्य करने वाला केंद्रीय निकाय है। आयोग का संबंध भारत में कार्यरत विश्वविद्यालयों के उच्च मानक स्तर बनाए रखने तथा विश्वविद्यालयीन शिक्षा प्रणाली में समन्वय स्थापित करना है। चूंकि आयोग को नीति संबंधी मामलों में केंद्रीय सरकार के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है, अतः इसे केंद्रीय सरकार के समस्त निर्देशों की पालना करनी होती है जो कि उच्च शिक्षा के लिए दिए गए हैं। आयोग प्रत्येक वर्ष के अंत में कार्य निष्पादन का एक वार्षिक प्रतिवेदन केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करता है, जिसे केंद्र सरकार संसद के दोनों सदनों में विचारार्थ प्रस्तुत करती है। इस प्रकार से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। थैंक यू।